आज के लेक्चर में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस की बात करेंगे कि हाइब्रिडेशन होता क्या है। मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एन एटम हैविंग ऑलमोस्ट सेम एनर्जी बट डिफरेंट शेप टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग सेम शेप एंड सेम एनर्जी इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडेशन में एटम के ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है और मिक्सिंग के बाद जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हाइब्रिडेशन करते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि हाइब्रिडेशन क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग प्रोसेस को ये क्या बोलते हैं, हाइब्रिडेशन। अब बात आती है कि किस टाइप के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडेशन की प्रोसेस में। तो ऐसे ऑर्बिटल, एटम के ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी लगभग क्या हो, सेम, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी। एटॉमिक ऑर्बिटल जो हाइब्रिडेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी एनर्जी लगभग सेम होती है, लेकिन उनका शेप क्या होता है, डिफरेंट। शेप उनका डिफरेंट होता है, एनर्जी लगभग सेम होती है। और वो जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो बनता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल की एक खासियत होती है कि इसकी एनर्जी और इसका शेप दोनों सेम हो जाते हैं। तो ये होती है हाइब्रिडेशन प्रोसेस, जिसके थ्रू हम एटॉमिक ऑर्बिटल से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। अच्छा, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उसको हम एक फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडेशन की प्रोसेस को एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। करें, अब हम मेथेन मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेके इसको देखते हैं। मेथेन में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p2। अच्छा, इसके 2s2 2p2 इसका वैलेंस शेल हो गया, तो इसमें दिख रहा है हमें 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p2 है तो इसमें px में 1 हो गया और py में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर इसी को हम एक्साइटेड स्टेट में ले जाएं तो एक 2s का इलेक्ट्रॉन 2p में आ जाएगा जम करके। तो एक्साइटेड स्टेट में इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी कि 4 ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल खाली हो गए। अब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल हमें दिख रहा है, एक 2s है और 3 क्या है, 2px 2py 2pz। तो हम जानते हैं कि जो s ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल होता है, p वाले क्या होते हैं, डम्बल शेप होते हैं। तो ये px हो गया, ये py ऑर्बिटल हो गया, ये pz एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया। देखने से ही पता चल रहा है कि इनका शेप क्या है, डिफरेंट है। एक स्फेरिकल है तो 3 क्या है, डम्बल शेप है। लेकिन चूंकि ये तीनों ये जो चारों एटॉमिक ऑर्बिटल हैं ये वैलेंस शेल के हैं, तो वैलेंस शेल के होने की वजह से इनकी नंबर ऑफ शेल तो सेम हो गई, इसलिए इनकी एनर्जी लगभग क्या रहेगी, सेम, लगभग सेम रहेगी। अब इन एटॉमिक ऑर्बिटल का होता है मिक्सिंग। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होने जा रही है। मिक्सिंग के बाद जो ऑर्बिटल बनता है उसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो मिक्सिंग 4 एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स किया तो बन गया 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप तो सबका डंबल जैसा हो गया। यहाँ 3 डंबल जैसे थे, एक स्फेरिकल था। मिक्सिंग के बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले हमको वो 4 मिल रहे हैं और सबका शेप एक जैसा है और सबकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, तब सेम हो जाएगी। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं ना, उनका एनर्जी और उनका शेप दोनों सेम हो जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है, एटॉमिक ऑर्बिटल। कैसा एटॉमिक ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी तो सेम होती है, लगभग सेम होती है, लेकिन शेप क्या होते हैं, डिफरेंट। और जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं ना तो उनका एनर्जी और शेप दोनों क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना ही क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है। एक बात इसमें और याद इम्पॉर्टेंट होती है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हम बनाते हैं ना, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक लोब बड़ा बनाते हैं और दूसरा लोब छोटा बनाते हैं। यह बताता है कि सारा का सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक लोब में जाके कंसंट्रेट हो गई है। अब चूंकि सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ है, एक लोब की तरफ कंसंट्रेट हो गई है, तो हम कह सकते हैं कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ना, इनका डायरेक्शनल कैरेक्टर क्या होता है, ज़्यादा। और डायरेक्शनल कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके।